आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो मैंने जो बनाई थी ना पोइम्स की वीडियो, उसमें मैंने जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए थे, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमारे पास इनके आंसर्स नहीं हैं और हमारे पास बुक्स नहीं है, हम लोग कौन सी बुक से इनको ढूंढें। सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बता दिए हैं पोइम के, लेकिन अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने आंसर्स कहाँ से ढूंढने हैं और कहाँ से करने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो जो प्लेस के मैंने अपलोड किए थे वो तो सारे एक्सरसाइज वाले थे, और जो एक्सरसाइज वाले में से इंपॉर्टेंट बनते थे उनमें से मैंने वो मार्क करवाए थे। तो वो तो आपके पास जो भी गाइड होगी वहाँ पे लाइन वाइज आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो पॉइंट्स में थी ना वो मुश्किल हो रही थी। इवन जब मैं खुद भी पास्ट पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो काफ़ी मुश्किल से मुझे इंपॉर्टेंट सवाल मिले थे, और मैंने जगह जगह से ऊपर नीचे करके सारे निकाले थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आंसर्स के साथ वीडियो बना दूं। और आपको ये जो मेरे पास गाइड है ये अज़ीम की है, तो आपके पास अज़ीम की गाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं है फिर भी आपको दूसरी गाइड्स पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको अज़ीम की जो है ना गाइड, जो पंजाब कॉलेज वाले यूज़ करवाते हैं, इसमें जो आपके है ना वो निशान लगा कर बताता हूँ। और यही सवाल आपने पेपर में करके जाने हैं जो एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट बनते हैं। पॉइंट्स के 20 पॉइंट्स हैं, और लास्ट में आपके साथ जो आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये सारे सवाल करके जाएं, क्योंकि हर पॉइंट के मैंने तकरीबन 5 या 6, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 5 हैं। तो आप एक पॉइंट के 5 सवाल तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हाँ मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चॉइस निकाली है। वैसे तो एक पोइम के 100+ सवाल बनते हैं, सवाल तो बनते ही जाते हैं, सवाल स्टॉप नहीं होते। लेकिन जो हर साल पास्ट पेपर्स में बोर्ड्स में रिपीट होते हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उसके साथ मैं आंसर्स की वीडियो ये बना रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो उसकी जो है ना मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। शॉर्ट स्टोरीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर ट्रांसलेशन तक तमाम चीज़ें आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बाय भी कर सकते हैं। सॉरी, बाय नहीं आप लोग कर सकते। आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो इंग्लिश का गेस्ट पेपर है फर्स्ट ईयर का, वो मैं आप सबको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, 03164838 102 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उससे मैसेज करके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट गेस्ट पेपर्स को हासिल कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर करके आप लोग मज़ीद उनको भी फ़ायदा हासिल दे सकते हैं और ख़ुद भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास द रेन। तो जो द रेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके साथ मैंने इस वीडियो में वो शेयर करने हैं। तो आपके पास रेन पॉइंट जो है उसके आपके पास 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो 6 इंपॉर्टेंट में आपको निशान लगवा देता हूँ। पहला सवाल है, हाउ कैन बी रेनी डे इंजॉयड। ये हमारे पास अजीम की गाइड आ गई। इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसका जो एक्सरसाइज वाला सवाल है इसमें आपने ये वाला आएगा। फर्स्ट पे हमारे पास आ रहा है, हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड। मैं फोकस करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। आई होप सो कि आप लोगों को अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेशन डज दी साउंड टू रेनफॉल क्रिएट ऑन द पोइट। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था हमारे पास, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इम्प्रेशन डज द साउंड ऑफ रेनफॉल क्रिएट ऑन द पोइट, ठीक है। तो इसका जो है ये एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये 3 वाला आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डज दी WH डेविस होप, नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द अपर लीफ सिंबलाइज। तो यहाँ पे है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज द अपर लीफ सिंबलाइज। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 पे आंसर लिखा हुआ है। तो आगे पीछे हैं तो मैं इस वजह से आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूँ, आपने निशान लगाते जाने हैं। तीसरे नंबर पे जो सवाल था वो क्वेश्चन नंबर 11 है। चौथे नंबर पे आपके पास नोट्स में है मेरे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज द WH डेविस होप टू हैव अ लवली साइट आफ्टर रेन। तो इसका है ये क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पर लिखा हुआ है अजीम की बुक में। तो ये वाला आपने साइट्स पे देख भी सकते हैं कितने ज़्यादा पास्ट पेपर्स में ये वाले सवाल रिपीट हुए हुए हैं। तो जब भी आपने पॉइंट्स की तैयारी करने बैठने हैं आपने ये वाले सवाल लाजमी करने हैं। तो जो आपके 4 होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह इसमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे, और अगर 1-2 मुश्किल आ भी जाता है तो उसको आप लोग चॉइस पे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट में सवाल है मेरे पास नोट्स में, इम्पोर्टेंस ऑफ रेन, ठीक है। 4 to 5 लाइन्स लिखनी है इसकी। तो इसका आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 पे है। तो इसको आप लोग पढ़ के अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं अगर आप लोगों के टेंसेस अच्छे हैं। नेक्स्ट में है, व्हाट डज पोइट मीन बाय रिच लीव्स। तो इसका आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 पे है।
अज़ीम की बुक है, तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे परेशान हो रहे थे हमने सवालों के आंसर्स कैसे ढूंढने हैं, तो आप लोग अब इजीली फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास नाइट मेल। नाइट मेल के हमारे पास सिर्फ 4 सवाल हैं, ये मैं फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। 4 सवाल हैं। अब 4 सवालों के जो आंसर बनते हैं मैं आपके साथ रीड करके शेयर कर देता हूँ। पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन नाइट मेल। तो इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1 पे उसका लिखा हुआ है। दूसरा सवाल है, व्हाट डज द नाइट मेल ब्रिंग। तो इसके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 वाला वहाँ पे इंपॉर्टेंट दूसरा है, तो ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट में आपके पास है वहाँ पे सवाल, आर शीप्स डॉग्स बिहेव ऑन हर अराइवल। तो इसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 12 पे इसका आंसर लिखा हुआ है। तो ये वाला सवाल आपने मैं यहाँ पे फोकस कर देता हूँ, सॉरी फोकस नहीं था यहाँ पे, अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पे देख लें। आप लोग HD वीडियो क्वालिटी करेंगे तो आपको इजीली सारा कुछ नज़र आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 पे इसका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो सेंट्रल आइडिया ये लिखा हुआ है आपके पास नाइट मेल का। तो आपने ये वाला सवाल बनता है आपकी ज़ीम की बुक का क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट पोएम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पोएम नंबर 3, लविएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी। नाउ इसके आपके पास 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इसके जो आंसर्स हैं मैं आपके साथ मार्क करवा देता हूँ आपकी बुक में से। पहला सवाल है हमारे पास, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्टर अमंग क्रिश्चियंस। तो ये आपके पास पहले सवाल पे ही इसका आंसर लिखा हुआ है, तो ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट में आपके पास है क्वेश्चन नंबर, वाई हैज़ चेरी बीन कॉल्ड लविएस्ट ट्री। तो इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पे इसका आंसर लिखा हुआ है, तो आपने ये कर लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय राइट फॉर द ईस्टर टाइड। तो इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पे आंसर लिखा हुआ है, ये वाला आपने कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आपके पास है, व्हाट हु इज़ राइटर ऑफ द पोइम व्हाट टाइम ऑफ ईयर मेंशन इन फर्स्ट स्टैंजा। तो इसके जो आंसर है वो आपके पास ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 पे अज़ीम की बुक पे। नेक्स्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट है, वाई आर 50 स्प्रिंग्स लिटिल टू सी द चेरी ट्रीज। तो इसका जो है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 पे इसका आंसर है अज़ीम की बुक पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चेरी ट्री वेयरिंग। तो चेरी ट्री वेयरिंग वाले का आंसर ये है, तो आपने लास्ट पे इसका आंसर देख लेना है अज़ीम की बुक पे। तो पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, ओ वेयर आर यू गोइंग। तो इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास जो मैंने नोट्स में लिया, अगर आप लोग इन नोट्स की पिक्चर लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर शोर है 0316483810 पे मैसेज करें। तो इसके जो हैं वो आपके पास 1 2 3 4 5 बनते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 5 आपके जो बनते हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इसमें आपके पास पहला ये वाला, व्हाट डज़ द टाइटल ऑफ द पोइम सिग्निफाई। पहला सवाल ये है। उसके बाद, व्हाट डेंजर्स ऑफ वेयर डज़ द राइडर पॉइंट आउट। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। दूसरे पे इसका आंसर लिखा है एक्सटेंसिव पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द पोइट टेल अबाउट द गैप। मैं आप लोगों को यहाँ से सवाल रेट के करके बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ बार बार आएंगे ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इतनी वीडियो आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ से मतलब जो यहाँ पे सवाल बता रहा हूँ ना, आपने निशान लगा लेने हैं अज़ीम की बुक पे, और जब भी तैयारी करने बैठना है आप लोग यहाँ से तैयारी करनी है। इनका अगर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट में आपके पास जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है पोइम का, व्हाट डज़ द पोएट टेल अबाउट द गैप। उसके बाद आपने इसमें करना है, हाउ डज़ द रीडर डिस्करेज द राइडर, ओ वेयर आर यू गोइंग। इसके आंसर्स भी साथ में लिखे हुए हैं, तो आप लोगों ने आंसर्स भी देख लेने हैं, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चंस की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर अभी तक आपने वो वॉच नहीं की तो लाजमी वॉच कर लेना। पॉइंट नंबर 5 है, इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस वो मार्क करवा देता हूँ। वाई हैज़ द पोएट यूज कैनॉन बॉल्स टू डिस्क्राइब द फ्रूट्स। नेक्स्ट में आपके पास आता है, हाउ डू द फ्रूट लुक लाइक टू द पोइट। एक ये वाला तीसरे वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन बॉडी आर इन्वॉल्व वाइल ईटिंग फ्रूट। नेक्स्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट है, हाउ डू द चिल्ड्रन इन्जॉय द फ्रूट। इसके बाद आपके पास इस चैप्टर का लास्ट है पोइम का, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। नेक्स्ट पोइम पे चलते हैं। पोइम नंबर हमारे पास आ गई 6। पॉइंट नंबर 6 पे आपके पास सिंधी वुमेन है। इसमें आपने जो करना है
आपके साथ वो मार्क करवा देता हूँ। इसमें आपने करना है हाउ डज़ द सिंधी वुमेन वॉक, एक ये हो गया सवाल। उसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी ऑफ द सिंधी वुमेन। नेक्स्ट पे आपके पास व्हाट इज़ द सिंधी वुमेन पासिंग ओवर। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास आता है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द सिंधी वुमेन दैट इम्प्रेस द पोइट। एक इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस कर दूँ ताकि आपको आंसर्स नज़र आ जाएं अगर आपके पास बुक नहीं है। नेक्स्ट में आपके पास है हाउ इज़ दी सिंधी वुमेन वॉकिंग थ्रू द बाज़ार, क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला अजीम की बुक का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पोइम है हमारे पास पोइम नंबर 7 टाइम्स। टाइम्स के जो इंपॉर्टेंट हैं इसके आपने व्हाट मैसेज डू द व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ पोइम टाइम्स, एक ये सवाल करना है। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोइम, ये सवाल करना है। नेक्स्ट में आपके पास आता है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम टाइम्स इन योर ओन वर्ड्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पोइम पे चलते हैं, पोइम नंबर 8 ओज़िमंदियास। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके साथ वो शेयर करते हैं। वेयर डिड द ट्रैवल सी स्टोन लेग्स, एक ये इंपॉर्टेंट है दूसरा। उसके बाद आपके पास छठा इंपॉर्टेंट है व्हाट वाज द नेम रिटन ऑन द पेडेस्ट्रियल ऑफ द स्टैच्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ द थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर्स आप लोग देख लें। व्हाट मॉरल लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोइम, एक ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट वर द वर्ड्स रिटन ऑन द पेडेस्ट्रियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेडेस्ट्रल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्टैचू इन द पोइम ओज़िमंदियास। तो अब आपके साथ मैंने आंसर्स भी शेयर किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आपने लाजमी कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरे चैनल से फ़ायदा हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प की है। तमाम गैस पेपर आपको इंग्लिश का कंप्लीट गैस पेपर मेरे चैनल पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग उसको स्क्रीनशॉट्स में लेना चाहते हैं तो बार बार कह रहा हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। पोइम नंबर 9 द फीड। द फीड के जो आपने सवाल करने हैं व्हाट इज़ दी मदर स्पैरो होल्डिंग इन हर बैग। उसके बाद व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम ऑफ द मदर स्पैरो। नेक्स्ट में आपके पास है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइज एंड द स्पैरो ऑफ यंग वंस। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोइम। और लास्ट पे व्हाट डज द रीडर फील आफ्टर रीडिंग द पोइम द फीड। आंसर्स आप लोगों ने देख लेने हैं। ये बुक अगर आपके पास है तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप लोग अपने किसी फ्रेंड के साथ भी बुक शेयर कर सकते हैं। पेपर से पहले भी 1 महीना पड़ा हुआ है तो उसकी बुक मंगवा के उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें या निशान लगा लें। जैसे अव्वल पे अगर आप लोग पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट हैं ना तो आपके पास अजीम की बुक लाजमी होगी। पोइम नंबर 11 है द होलो 10 है सॉरी द होलो मैन। इसके आपने जो करने हैं व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ आवर इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। नेक्स्ट में वाई डज द पोइट कंपेयर आवर वॉइसेस विद द वॉइसेस ऑफ द ग्रास वाइंड इन द ड्राई ग्रास। नेक्स्ट में है व्हाट इज़ द मेन आइडिया द थीम ऑफ द पोइम द होलो मैन। 9th नंबर पे है वाई डज द पोइट कॉल द मॉडर्न मैन एज होलो मैन। तो ये आपके पास 10 पॉइंट्स होगी। नेक्स्ट पे है पॉइंट नंबर 11 लेयर। लेयर के जो इंपॉर्टेंट हैं वाई डज द पोइट रेफर टू द शीप एंड काउ इन लेयर। उसके बाद व्हाट डू वी नॉट सी इन द ब्रॉड डे लाइट। और हाउ कैन दी स्टीम दी फॉल स्टार्स इन द पोइम लेयर। नेक्स्ट में आपके पास है व्हाट डज द पोइट लैमेंट इन लेयर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम। नेक्स्ट में आपके पास है व्हाट मैसेज डज द पोइट गिव इन द पोइम लेयर। नेक्स्ट में आपके पास व्हेन डिड द लाइफ ऑफ अ मैन बिकम पुअर। तो ये आपके पास इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है। ये वाली पोइम इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसके जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ डिलाइट्स डू वी मिस इन आवर डेली लाइफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो ये सारे सवाल आपने करने हैं। पॉइंट नंबर 12 रुबाइयात। इसके जो इंपॉर्टेंट हैं हु वाज अब्राहम एस व्हाट इज़ दी वोस देन सेल्वरी who cannot compete with the civilization of Makkah. What has made the effort of the Muslim fruitless। सारे आंसर साथ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट में आपके पास व्हाट इज़ द मोरल लेसन ऑफ द पोइम। और आपने ये वाला करना है व्हाट डज इलामा इकबाल एम्फसाइज इन हिज रुबाइयात। 13वीं पोइम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के जो इंपॉर्टेंट हैं वाई डज द पीपल लुक पावरलेस एंड हेल्पलेस, पहला सवाल एक्सरसाइज का। उसके बाद डिस्क्राइब द सीन ऑफ डिवास्टेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मोरल लेसन ऑफ पोइम इंपॉर्टेंट है इसका। हाउ वर द पीपल ऑफ टू सिटीज़ मेड पावरलेस। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोइम अ टेल ऑफ टू सिटीज़।
व्हाट डिड द पीपल ऑफ टू सिटीज़ लुक पावरलेस एंड हेल्पलेस। तो ये वाले जो सवाल हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, विद आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। पॉइंट नंबर 14, माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग इज़ लास्ट। इसके जो इम्पोर्टेंट हैं आपके पास, उसमें व्हेन डज अ पर्सन रिमेंबर गॉड, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द डेथ सीन, व्हाई डज पर्सन फील हेल्पलेस एंड ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। ये सारे हैं विद आंसर्स के साथ। नेक्स्ट में आपके पास व्हाट इज़ द मीन्ड बाय डिकैम्पिंग टॉक। उसके बाद व्हाट आर द पोइट आइडियाज़ ऑन डेथ। नेक्स्ट में आपके पास वाई डज बुल्ले शाह फील हेल्पलेस ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। तो ये आपके पास 14 के हो गए। 15 है ही केम टू नाउ हिमसेल्फ। इसके जो इंपॉर्टेंट हैं, वाई डज द पोइट पुट एम्फेसाइसिस ऑन हाउ टू नाउ हिमसेल्फ। व्हाट मेक्स वन इंटेंगल्ड इन लव। नेक्स्ट में आपके पास वाई डिड मैंसूर माउंट द गैलोस। व्हाट इज़ बेयर ट्रूथ। नेक्स्ट ये आपके पास थे इस पोइम के इम्पोर्टेंट। और इसकी एक्सरसाइज का पहला सवाल इम्पोर्टेंट है, सॉरी एक्सरसाइज कह रहा हूँ, एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा सवाल है उसमें। फॉर व्हाट पर्पस हैज़ मैन बी अलाइटेड फॉर फ्रॉम हेवन टू सेचल्स ओपिनियन। पॉइंट नंबर 16, गॉड एट्रीब्यूट्स। इसमें जो आपने करना है वो हाउ मैनी एट्रीब्यूट्स आर मेंशन इन द पोइम। व्हाट मेक्स वन स्केर्ड ऑफ sinning, what are the effects of the attributes of God, how do these attributes help in refining the character of a person। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको छोटा करके अपनी वर्डिंग में सवालों को लिख सकते हैं जो सवाल लंबे आपको लग रहे हैं। अगर आप समझ के करेंगे तो आपकी वर्डिंग अच्छी है, तो आप लोग अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 17, द डिलाइट सॉन्ग। इसके आपने जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मैन गॉड्स रिलेशन विद द अर्थ एंड द लॉर्ड्स। व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप अ पर्सन अलाइव। ये दो हो गए। उसके बाद आपने नेक्स्ट व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोइम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। पॉइंट नंबर 18, लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस। तो इसके आपके पास व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लव, पहला सवाल एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडिशनल में व्हाट डज द थ्रोन्स रोजेस विनेगर एंड स्वीट वाइन्स रिजेंबल, हाउ डज द लव इफेक्ट आवर लिव्स। तो ये वाले 2-3 सवाल इस पोइम के इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट में आपके पास पॉइंट नंबर 19 है, अ मैन ऑफ वर्ड्स नॉट ऑफ डीड्स। तो इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइफ इज स्पेंड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स नॉट ऑफ डीड्स, एक ये करना है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, एक ये करना है। उसके बाद व्हाई डज द पोइट यूज़ अ गार्डन फुल ऑफ स्नो। आपको क्वेश्चन नंबर्स पता लग रहे होंगे, आई होप कि मैं एक एक रीड कर रहा हूँ तो वीडियो लेंथी हो रही है, इस वजह से मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर्स नहीं बता रहा। अजीम की बुक है ये, इतना आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। लास्ट पॉइंट है आपके पास इन ब्रोकन इमेजेस। पॉइंट नंबर 20, इसके आपने करने हैं, व्हाई डज अ पर्सन क्वेश्चंस हिज सेंसेस व्हेन द फैक्ट्स फेल हिम, व्हाट इज़ द मोरल लेसन ऑफ द पोइम। और इसके जो एक्स्ट्रा सवाल हैं, व्हाट इज़ गुड इन बीइंग स्लो एंड हैविंग ब्रोकन इमेजेस, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ब्रोकन इमेजेस। ये वाले सवाल आपने करने हैं। तो आपके पास पोइम के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इन पेजेस का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ऊपर शो हो रहा है। और जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ लास्ट में शेयर करनी थी। अगर आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि 20 पॉइंट्स करना इतना आसान नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके साथ में वो शेयर करने लगा हूँ। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके पास द रेन है, उसके बाद नाइट मेल है, लविएस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ है, उसके बाद इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स है, अ सिंधी वुमेन है, ओज़िमेंदियाज है, द फीड है, द होलो मैन है, उसके बाद गॉड एट्रीब्यूट्स है, द डिलाइट सॉन्ग है, मैन ऑफ वर्ड्स नॉट ऑफ डीड्स है, उसके बाद रुबाइयात है। तो आपके पास 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मैंने बताए हैं, हर पॉइंट के मैंने 4 से 5 बताए हैं, तो आपने वो लाजमी कर लेने हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप लोग इन पॉइंट्स को पहले कर लें, उसके बाद उनको कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपने पॉइंट का पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो ये 12 पॉइंट्स पहले कर लें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो दूसरी जो 8 पॉइंट्स हैं वो भी अच्छे तरीके से आपने कर लेनी है। लेकिन ये 12 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बोल बोल के मेरा गला सूख रहा है, तो आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सहरी का टाइम हो रहा है, 22वां रोज़ा रखना है, तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मेरी दुआ है सहरी इस मुबारक महीने के सदके अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।